आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी एक ऐसे प्रेतात्मा की कहानी है जो लोगों को भ्रम में डालकर अपनी ओर बुलाती है और फिर उन्हें पानी में खींचकर मार डालती है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम आशीष है और यह बात तब की है जब मैं अपने गांव में रहता था। अब मैं जॉब करता हूँ, इसलिए मैं शहर में रहता हूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं अपने गांव में जिस स्कूल में पढ़ता था उसके पास ही एक कुआं था। यह कुआं बहुत पुराना था और इसमें जो पानी था उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता था, क्योंकि कुछ साल पहले इस कुएं में एक आदमी ने डूबकर आत्महत्या कर ली थी। उस दिन के बाद से वहाँ पर बहुत ही भयानक घटनाएं लगातार होती रहती थीं। कई लोग वहाँ पर आत्मा को देख चुके थे और कई लोगों को वहाँ पर मौत का एहसास हुआ। उस कुएं के आसपास कई सारी झाड़ियाँ आदि उग चुकी थीं। उस कुएं के अंदर सीढ़ियाँ लगी हुई थीं, क्योंकि ये कुआं बहुत गहरा था। नीचे तक उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थीं और उन पर काई जमा हुई थी। उस कुएं के आसपास कोई नहीं जाता था, और जाए भी क्यों, मौत का डर आखिर सबको लगता है। उस जहाँ वो कुआं बना था उस रास्ते का कोई इस्तेमाल नहीं करता था। ऐसा भी नहीं है कोई बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता था। कुछ लोग जो जाते थे रास्ते से, पर केवल दिन में, और वह भी केवल जबकि 2 या 3 लोग समूह में रहते थे। अकेले रात के समय जाना किसी की बस की बात नहीं थी। इस कुएं के अंदर एक ऐसा भ्रमजाल था जो लोगों को अपने बस में कर लेता था और उन्हें इस कुएं के अंदर डूबने के लिए मजबूर कर देता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आत्मा की जो गति होती है वो दूसरी आत्माओं को उसी तरह अपनी ओर खींचती है जिस तरह से उसने प्राण त्याग किया हो। जो डूब गया उसके मरने के बाद उसकी लाश तक नहीं मिलती थी। दूसरे लोगों का मानना था कि इस कुएं में एक खजाना छुपा हुआ है, जो कोई उसे लेने आता है वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। ऐसा हमारे यहाँ के लोग कहते हैं। पर मेरे साथ एक ऐसा खौफनाक वाकया पेश आया जो इन दोनों बातों का खंडन करता है। एक दिन मैं शाम को घर के लिए सामान खरीदकर वापस घर लौट रहा था। मैंने सोचा कि चलता हूँ, कुएं के रास्ते से ही निकल जाता हूँ, क्योंकि यह एक शॉर्टकट था। तो मैं रास्ते से जाने लगा। उस समय शाम हो चुकी थी और केवल थोड़ा थोड़ा उजाला था। मैं जब उस कुएं के किनारे से निकल रहा था तभी मैंने देखा कि एक आदमी उस कुएं की मुड़ेर पर बैठा है और कुएं के पानी की ओर देख रहा है। मैं भी चलते चलते उसे ही देख रहा था। तभी वह मेरी ओर देखने लगा और जोरों से हंसने लगा। मैं ये देखकर चौंक गया कि यह आदमी उस जगह क्या कर रहा है। कुछ 2-3 कदम चलने के बाद मैंने देखा कि वो आदमी अपने घुटनों के बल बैठकर कुएं के पानी में निहार रहा है। तभी कुएं के अंदर कुछ हलचल हुई और कुएं से एक भयानक सा दिखने वाला आदमी, जिसके शरीर पर मांस नहीं था, केवल हड्डियां थीं, उस आदमी को खींचकर पानी के अंदर ले गया। यह देखकर मैं काफ़ी डर गया और 1 सेकंड के लिए मैंने उस आदमी को बचाने के बारे में सोचा। दूसरे ही सेकंड मैं उस जगह से तेज़ी से भाग गया। मुझे उस आदमी के डूबने से ज़्यादा इस बात से डर लग रहा था कि वह कुकार आदमी कौन था जो कुएं के पानी से निकलकर उस आदमी को अंदर खींच ले गया था। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने सभी को इस घटना के बारे में बताया। उन्होंने सबसे पहले तो मुझे खूब डांटा और कहा कि किसने तुझे उस रास्ते से आने को कहा था। अरे वो एक प्रेत है और वह लोगों को भ्रम में डालता है और कुएं के अंदर आने के बाद और उसको अंदर पानी में ले जाता है और फिर उस आदमी का कोई पता नहीं चलता। आज तो तू उस रास्ते में आ गया, पर आज के बाद भूलकर भी उस रास्ते पर मत चले जाना। उस समय मुझे समझ में आया कि यह सब उस प्रेत का धोखा था। अगर मैं उस आदमी को बचाने चला जाता तो फिर वह मुझे अंदर खींच लेता। शायद वो आदमी भी लोगों को शिकार बनाने के लिए उस प्रेत का रचा हुआ कोई जाल था। सच में मैं तो वहाँ से भाग गया था, पर अगर मेरी जगह कोई और होता तो वह उस आदमी को बचाने चला जाता तो सच में वह आदमी तो मारा जाता। मेरा तो आपको ये सुझाव है कि कभी भी किसी इस तरह के कुएं या वीरान पड़े हुए जगह पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहाँ कौन सी मुसीबत हमारा इंतज़ार कर रही होती है।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल पाएँ। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।